स्टूडेंट अब जो इसमें देखेंगे इन्वर्स फाइंड करने का तरीका देखेंगे। इन्वर्स कैसे कैसे इन्वर्स निकालने का क्या तरीका होता है, ठीक है। तो देखो इसमें लिखता हूं यहाँ पर हाउ टू फाइंड इन्वर्स फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। देखो पहला जो इसमें आपको पहला स्टेप जो है क्या करना है, पहला जब इन्वर्स जब आप फाइंड करोगे तो पहला स्टेप क्या करोगे आपको चेक करना है, चेक फॉर क्या 1 1 फंक्शन 1 1 है कि नहीं, ये चेक करोगे। क्लियर है। जब भी आपको इन्वर्स फाइंड करने के लिए बोले तो पहला क्या करोगे, चेक फॉर 1 1 एंड ऑन टू। क्लियर। 1 1 ऑन टू फाइंड कर लोगे, फिर क्या लोगे, इफ फंक्शन इज, यदि इसी में फंक्शन यदि इफ फंक्शन इज मेनी वन, यदि मेनी वन आ गया, many one, then it will be not invertible. It will be not invertible. क्लियर। यदि फंक्शन क्या आ जाता है, मेनी वन आ जाता है, तो फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टेबल नहीं होगा। क्लियर है। दूसरा पॉइंट इसमें, इफ इन्वर्टेबल, इफ यदि फंक्शन क्या इन्वर्टेबल है, इन्वर्टेबल का मतलब क्या 1 1 ऑन टू है, देन इंटरचेंज x and y in the definition of fx, ठीक है ना। क्या कहा जा रहा है, fx के डिफिनेशन में x और y को क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट क्या, फाइंड y in terms of x, y के टर्म में क्या करेंगे, x को फाइंड करेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है इसमें, चौथा पॉइंट जो है, obtained y defined from क्या b to a will be required inverse। देखो हमने क्या लिखा है पहला जो पॉइंट लिखा है वो क्या लिखा है, देखो चेक 1 1 1 2। पहली बात आप क्या करो, 1 1 ऑन टू चेक करोगे। 1 1 ऑन टू चेक, यदि 1 1 1 2 ऑन 1 1 और ऑन टू फंक्शन आ गया तो वो क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा। यदि 1 1 मेनी वन आ जाता है तो वो क्या होगा, फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं होगा। दूसरा क्या लिखा है हमने, इफ इन्वर्टेबल, यदि वो इन्वर्टेबल 1 1 ऑन टू है, देन इंटरचेंज करोगे, x को y में कर दोगे इन द डेफिनेशन ऑफ, जो डेफिनेशन दिया रहेगा निकालने के लिए उसमें x को y में चेंज कर देना है। तीसरा में क्या लिखा, फाइंड y इन टर्म्स ऑफ, y को फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ x में, ठीक है ना। इसके बाद क्या, ऑब्टेन y डिफाइंड फ्रॉम b to a। जब y ऑब्टेन हो जाएगा तो क्या मतलब हो जाएगा, b to a आ जाएगा। देखो x के लिए y फाइंड, y के लिए क्या करते हैं x, तो ये वही चीज लिखा है हमने, ऑब्टेन y डिफाइंड फ्रॉम b to a, उल्टा आ जाएगा। जैसे f a to b था तो y में जब चेंज करोगे तो ये क्या आ जाएगा, x b to a में क्या आ जाएगा, तो वही लिखा ऑब्टेन y डिफाइंड फ्रॉम b to a, तो ये क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। इनवर्स क्या होता है, यदि आप किसी भी फंक्शन का निकालते हो इनवर्स, यदि वो x एक्सिस पर है तो वो क्या किस पर चला जाता है, y एक्सिस पर चला जाता है, वही तो इनवर्स होता है। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं और जो लिखा है उससे और क्लियर हो जाएगा आपका हमने क्या लिखा है। देखो तो जैसे लिखा हमने, फाइंड f इनवर्स ऑफ x if exist where function from 0 to 1, और ये क्या दे रखा है आपका, 2 to infinity दे रखा है ना, एंड fx इज इक्वल टू क्या है, x प्लस 1 बाय एक्स है,
क्लियर है? इसका इनवर्स निकालना है इस फंक्शन का। देखो एफ इनवर्स यदि एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। और ये क्या आपका डोमेन है, ये क्या आपका कोडोमेन है। तो इसका पहले 1 1 चेक करोगे। देखो 1 1 चेक करने के लिए हमें बताया एफ डैश एक्स देखो तो ग्रेटर देन 0 है, इसका क्या हो जाएगा 1। इसका यदि डिफरेंशिएट करते हो तो 1 और इसका क्या आ जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो ये हमेशा क्या होगा 0 से बड़ा होगा, सीधी सी बात है। तो फंक्शन क्या है 1 1 है, ये क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना। इस डोमेन के अंदर में क्या है इंक्रीजिंग है, ठीक है। ऑन टू चेक करो, ऑन टू चेक करने के लिए क्या करोगे, रेंज इजिकल टू क्या करोगे कोडोमेन करोगे, ठीक है ना। तो देखो इसका रेंज जो होता है वो क्या होता है, देखो एक्स, ये आपने इसको देखो एपी एम और जीएम वाला कंसेप्ट लगा के देख लो, एम और जीएम लगा के कंसेप्ट लगा के देखोगे हमने रेंज में करवाया है। तो ये क्या आ जाएगा पर 2 टू इन्फिनिटी आ जाएगा, इसका रेंज आ जाएगा। तो जो रेंज है वही क्या है कोडोमेन है। तो ये क्या आ गया आपको ऑन टू फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन भी हो गया। तो रेंज इजिकल टू क्या आ गया इसमें, रेंज इजिकल टू कोडोमेन आ गया। तो ऑन टू हो गया, सीधे बात ऑन टू फंक्शन हो गया। तो ये 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। तो अब क्या कहा जा रहा है, देखो जो हमने लिखाया आपको स्टेप y इजिकल टू क्या मान लो x प्लस 1 बाय एक्स। क्लियर, y जो दिया हुआ है फंक्शन क्या दे रखा है y इजिकल टू x प्लस 1 बाय एक्स दे रखा है। अब इसमें हमने क्या लिखा है x को y के जहां जहां x है वहां क्या लिखो y लिखो, नहीं तो x इजिकल टू क्या लिख लोगे यहाँ पर y प्लस क्या लिख लोगे 1 अपॉन में y, ऐसे यही तो लिखा है स्टेप के अंदर में। अब इसको करो, ये देखो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या x इजिकल टू क्या आ जाएगा बोलो y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा y, और इसको क्रॉस करवाओ तो क्या आ जाएगा y स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा yx प्लस 1 इजिकल टू क्या लिखोगे 0। अब ये y में क्या है क्वाड्रेटिक है तो निकालो y के टर्म में x, यही तो हमने लिखा है। तो ये क्या आ जाएगा बोलो x माइनस के b, तो माइनस के b की जगह क्या है x है, तो ये क्या आ जाएगा x प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या एक्स स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4ac अपॉन में क्या आ जाएगा 2 इंटू ए। क्लियर। अब देखो f इनवर्स ऑफ x क्या आ जाएगा, y को ही तो बोलते हैं f इनवर्स ऑफ x क्या आ जाएगा तुम्हारा x प्लस अंडर रूट में क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में क्या लिखोगे 2। अब देखो ये निगेटिव वाला जो है रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कोडोमेन से बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाएगा ये डोमेन से क्या हो जाएगा ये बाहर हो जाएगा, इसीलिए निगेटिव वाला क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा ये f इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। आप निकाल के देखो इसको, डोमेन में ही नहीं है ना। तो ये इसका क्या आ गया इनवर्स आ गया, यहाँ पर निगेटिव वाला रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर, रख करके देखो इसे नहीं हो जाएगा, ये सेटिस्फाइड ही नहीं करेगा इसका डोमेन। तो ये आपका क्या आ गया इनवर्स आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है f रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू ln x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। इसका अपने को क्या निकालना, इसका इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है इनवर्स निकालना है। तो कैसे होगा बोलो, पहले तो 1 1 ऑन टू चेक करो, एफ डैश एक्स निकालोगे इसका, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा बोलो। देखो इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ये 1 1 चेक करने का तरीका है, हमने 1 1 में फंसाया था बताया था आपको। तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन में एक्स अंडर रूट क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। तो ये क्या आ जाएगा 1 और इसका क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का करोगे तो क्या आ जाएगा 2x। क्लियर है। तो ये सीधी सी बात है एफ डैश एक्स जो है वो क्या है ग्रेटर देन 0 है। कैंसिल करके देखो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ये आ रही है आपके अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रही है, यहाँ जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, इससे तो ये आ जाएगा। तो ये वैल्यू क्या होती है हमेशा एफ डैश एक्स क्या होती है ग्रेटर देन 0। तो ये फंक्शन क्या हो गया तुम्हारा 1 1 हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें रेंज, ये रेंज ये क्या है तुम्हारा डोमेन था, ये क्या है कोडोमेन है। तो रेंज इक्वल टू क्या देना चाहिए, इस फंक्शन का रेंज जो आएगा, रेंज क्या आएगा देखो, तो रेंज जो आएगा जैसे आपने इसको डोमेन देखो, डोमेन आया आपका ऑल रियल नंबर, डोमेन क्या आ गया इसका डोमेन है और रियल नंबर दे रखा है, ठीक है। देखो कोडोमेन क्या, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा देखो, x यदि इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो y भी किधर की तरफ जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, x यदि माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये भी किधर y भी किधर की तरफ जाएगा माइनस इंफिनिटी की तरफ। तो रेंज इक्वल टू भी क्या है, रेंज इक्वल टू क्या है कोडोमेन है। इस फंक्शन का जो रेंज होगा ना, सीधी सी बात, इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होगा, क्योंकि डोमेन के अंदर से पॉइंट रख करके देखो जितना रखोगे उतना बढ़ेगा, माइनस में रखोगे माइनस की तरफ बढ़ेगा,
ठीक है, माइनस इन्फिनिटी रखो तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ एफ एक्स जाएगा, और प्लस इन्फिनिटी रखो तो एफ एक्स किसकी तरफ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो कोडोमेन क्या हो गया इसका, जो रेंज है वही क्या आ गया, कोडोमेन आ गया। ठीक है, अब देखो इसका इसका क्या निकालने का, अब इसका क्या इनवर्स निकालने का। तो इनवर्स निकालने के लिए इसको y इजिकल टू, मान लो कि y इजिकल टू क्या था अपने पास, ln x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो मैंने क्या बोला, x को y की तरह चेंज करो, तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा, ln y प्लस अंडर रूट में क्या लिखोगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे लिख दोगे नहीं। अब देखो यहाँ पर y प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, e टू दी पावर x आ जाएगा। नहीं, ln हटते e टू दी पावर x आ जाएगा। क्लियर, अब इसको लिख लो e टू दी पावर x, y को इधर ले आया तो बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लो, तो e टू दी पावर x माइनस वाई, इसका स्क्वायरिंग कर लिया तो ये क्या आ गया आपका 1 प्लस वाई स्क्वायर, है ना। अब देखो, अब इसको और सॉल्व करो, देखो तो ये क्या आ जाएगा आपका, इसको करो, इसको स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करो तो ये y इजिकल टू क्या आ जाएगा, e टू दी पावर 2x माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 2e की पावर x आ जाएगा। और इसको और भी लिख सकते हो क्या, y इजिकल टू क्या, हाफ e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x, ऐसे आ जाएगा। तो ये f इनवर्स x आ गया, f इनवर्स ऑफ x क्या आ गया, हाफ e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x आ गया, ये इसका इनवर्स आ गया। क्लियर है, तो इस तरह से आपने इसका इनवर्स निकाल लेने का।